लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्दी बजने वाला है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 2019 में सभी 10 सीटों पर परचम लहराने वाली भाजपा फिर से 10 सीटों पर विजय पताका फहराने की जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्दी बजने वाला है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने पंचकुला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो को लेकर कहा कि वह जिस प्रदेश से आते हैं वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। जेपी नड्डा चाहे हरियाणा में कुछ भी कर लें, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ही जीत होगी। कौशल निगम के माध्यम से, कच्ची भर्तियों के माध्यम से जो है नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इस सम्मेलन में सामने आए और उन सभी मुद्दों पर हमने संकल्प लिया कि कांग्रेस की सरकार है निश्चित रूप पर बनेगी और दलित समाज के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। दलित समाज का और कांग्रेस पार्टी का हमेशा बहुत गहरा संबंध रहा है। हमेशा एक दलित समाज और कांग्रेस पार्टी का चोली दामन का संबंध रहा है। जब जब दलित समाज का आशीर्वाद मिला तब तक कांग्रेस सत्तासीन हुई है और किसी कारणवश अगर दलित समाज कभी कांग्रेस पार्टी से विमुख हुआ है तो कांग्रेस तो सत्ता से बाहर हुई है, लेकिन जिस भी दल की सरकार बनी है उसी सरकार में दलित समाज का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। जेपी नड्डा ये एक चोली दामन का संबंध है। आज हमारा यही कार्यक्रम था कि उस संबंध को और मजबूत और गहरा किया जाए। जेपी नड्डा हरियाणा है, उन्होंने कहा 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। 10 की 10 सीट हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। नड्डा जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, नड्डा जी हिमाचल से आते हैं। हिमाचल में नड्डा जी कहते थे कि निश्चित तौर से भाजपा की सरकार बनेगी हिमाचल में, लेकिन वहाँ पे सुक्खू जी मुख्यमंत्री बन के कांग्रेस सरकार बन गई। मैं नड्डा जी को बताना चाहता हूँ हरियाणा में वही होगा जो नड्डा जी आपके गृह प्रदेश हिमाचल में हुआ, वही हरियाणा के अंदर। वहीं ईडी की रेड के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के अंदर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात पहले भी सामने आती रही है। जनता यह भी जानती है कि ईडी जैसी जांच एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है। जांच में क्या कुछ सामने आता है वह देखने वाली बात है। फिलहाल रेड के दौरान कांग्रेस नेता के पास अब तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।